खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह चुनाव तो जीत गया है, लेकिन अब उसका होगा क्या? उसके ऊपर देश की एजेंसियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसे अलगाववादी और आतंकी बताया जा रहा है। लेकिन अमृतपाल पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से करीब 2 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीत गया है और उसे 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में कैद अमृतपाल सिंह का अब क्या होगा? क्या वो अपनी शपथ कैसे लेगा? क्या उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा या फिर उसके लिए सरकार कुछ अलग व्यवस्था करने जा रही है? आखिरकार अमृतपाल जैसे लोग जो जेल में कैद होकर चुनाव जीतते हैं, उनके लिए हमारे संविधान में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, ये बात तो साफ है कि खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब अमृतपाल सिंह को जेल से मुक्ति मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आकर पहले की तरह जगह जगह घूमने लगेगा और सांसद के तौर पर काम करने लगेगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि उन्हें सांसद पद की शपथ लेने के लिए सदन तक आना होगा और सदन के भीतर ही वो सांसद पद की शपथ लेगा, क्योंकि भारतीय संविधान के जानकारों का कहना है कि सदन के भीतर ही शपथ ली जाती है और सदन के भीतर शपथ लेना न सिर्फ अमृतपाल का बल्कि ऐसे उन सभी लोगों का कानूनी अधिकार है जिन्होंने जेल के भीतर रहकर चुनाव जीता हो। इस पूरे मामले पर देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन का कहना है कि जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीतने वाला व्यक्ति जिला अधिकारी की अनुमति के बाद स्पीकर द्वारा निर्धारित समय के अनुसार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकता है। यहाँ स्पीकर को तय करना होता है कि उस व्यक्ति की जो शपथ है वो सदन में ली जाएगी या फिर स्पीकर के चैम्बर में। यानी कि अमृतपाल शपथ लेने के लिए सदन तक आ तो सकता है, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल सकती है। इसे एक तरह से एक दिन का पैरोल माना जा सकता है, लेकिन अमृतपाल को सदन की बैठकों में शामिल होने में परेशानी जरूर हो सकती है। भारत का कानून कहता है कि अगर कोई सांसद बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो कानून के मुताबिक उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है और वहां दोबारा चुनाव किए जाते हैं। ऐसे में अगर इससे बचने के लिए अमृतपाल के पास एक दूसरा रास्ता भी है। कानून ये भी कहता है कि अगर कोई सांसद बैठक में शामिल नहीं हो सकता है तो उसके उचित कारण के लिए उस सांसद को स्पीकर को एक लेटर देना होता है और स्पीकर को कन्विंस करना पड़ता है कि इस बड़े कारण के चलते मैं बैठक में शामिल नहीं हो सकता हूँ। एक बात और, अगर जेल में बंद या किसी केस में आरोपी चल रहे किसी भी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता को भी खत्म कर दिया जाता है, जैसे कि हमने राहुल गांधी के केस में देखा था। सतपाल जैन बताते हैं कि जेल के भीतर से ही चुनाव जीतने का ये पहला मामला नहीं है। हमारे देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जैसे ही हाल ही में हमने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के केस में देखा था। संजय सिंह साल 2024 के ही मार्च महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। इसके बावजूद अदालत ने संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि संजय सिंह को पूरी सिक्योरिटी के साथ सदन तक ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें वापस जेल में ले आया जाए। यानी कि अमृतपाल के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसे लेकर अमृतपाल की क्या कुछ रणनीति है, ये बताया अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खैरा ने। एक हिंदी न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए ईमान सिंह खैरा ने कहा कि कानून के मुताबिक एक सांसद का जो भी अधिकार है वो उनके मुवक्किल को भी मिलेंगे। अपने अधिकारों के आधार पर वो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। फिलहाल वे संसद सत्र के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही अगली रणनीति बनाएंगे। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अमृतपाल की तैयारियां पूरी है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ा है और बड़े अंतर से जीत कर भी आया है और हो सकता है वो सदन के भीतर ही शपथ भी ले ले। लेकिन अभी उसके जेल के बाहर निकलने के आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि अमृतपाल के ऊपर लगे आरोप संगीन है। अमृतपाल को वारिस पंजाब के संगठन का प्रमुख माना जाता है। वो सिख के लिए खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाने का अपना लक्ष्य मानता है। 29 सितंबर 2022 को रोडे गांव में दमदमी टकसाल के पूर्व प्रमुख रहे जनरल सिंह भिंडरावाले के जन्मदिन के मौके पर एक भव्य समारोह करके अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे के प्रमुख के तौर पर पेश किया गया था। रोडे गांव जनरल सिंह भिंडरावाले का गांव है और वो यहीं पैदा हुआ था। अमृतपाल इसके बाद इस इलाके में तेजी से सक्रिय हो रहा था
और पूरे पंजाब में घूमने लगा था। लेकिन पिछले साल ही उसे इसी रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतपाल पंजाब के जल्लूखेड़ा गांव का रहने वाला है। वो लंबे वक्त तक दुबई में रहा है, जिसके बाद वो अचानक अपना काम धंधा छोड़कर पंजाब लौट आया था और अपने फंकी हेयर स्टाइल छोड़कर केश और दाढ़ी बढ़ा ली थी उसने, और इसके साथ ही धार्मिक उपदेश देना शुरू कर दिया था। उसने अमृत संचार और नशा मुक्ति आंदोलन के नाम पर युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था, जिसका उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला था। फिर धीरे धीरे उसके भाषण उग्र और खालिस्तान से जुड़े हुए होने लगे थे। उसके एक साथी की गिरफ्तारी होने के बाद उसने पुलिस को तय वक्त के भीतर उसको छोड़ने को पहले तो धमकी भी दी थी, और जब उसे छोड़ा नहीं गया तो फिर अमृतपाल ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पंजाब की अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया था। यहाँ काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। गुरुद्वारे के बेंचों को जलाने के मामले में भी अमृतपाल खूब सुर्खियों में आया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल और उसके साथी फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, लेकिन अमृतपाल अभी माननीय सांसद बन चुका है और अब सोशल मीडिया पर उसके समर्थक उसकी रिहाई की बातें जोरों शोरों से प्रचारित कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से जो भी जानकारी आपको मिली है, अगर वो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।